वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी ऑन रेलवे की उस रिपोर्ट में जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि 3 साबिक जर्नैल और कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने मुबैना तौर पे 25 अरब रुपए का मुल्क को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान रेलवे को नुकसान पहुंचाया। और इस वक्त हमें एक और मेंबर कमेटी के ज्वाइन कर रहे हैं MNA अयाज सादिक साहब। अयाज सादिक साहब, इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस तो काफी सारी हैं जिसमें लीगल एक्शन का भी। आपके ख्याल में ये लीगल एक्शन हो सकता है? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे इस बड़े इम्पोर्टेंट इशू पे लेने के लिए। ये इशू हमने पहली दफा 2004 में गालिबन जब ये कमेटीज बनी थी रेलवे की कमेटी में टेकअप किया था, बिकॉज ये सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी टेकअप किया था, रऊफ क्लासरा साहब ने भी इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे थे और भी एंकर्स ने इसके ऊपर काफी बात की थी। ये इशू इसलिए इतना टाइम इसमें लग गया कि एक तो स्पेशल कमेटी नहीं बनती थी और उस पीरियड में इसहाक खाकवानी साहब का नाम मैं लेना जरूर मुनासिब समझूंगा, जिन्होंने इसके ऊपर काफी बड़ा स्टैंड लिया हुआ था बीइंग अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट की पोस्ट जो है ना वो महंगी पड़ गई थी, इसलिए कि वो रिपीटेडली हर मीटिंग के ऊपर जब मैं ये इशू टेकअप करता था तो वो मुझे सपोर्ट करते थे इसमें। मगर क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ मेंबर्स ज्यादा थे तो हमें किसी तरह भी इसके ऊपर उन इश्यूज को हाईलाइट नहीं करने दिया गया जो कि हम करना चाहते थे, जो कि अब हाईलाइट हुए हैं। अयाज सादिक साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आपने रिकमेंडेशन दी है पॉइंट नंबर 5 पे कि इनकी प्रॉपर्टीज को नीलाम करके कॉन्फिस्केट किया जाए और नीलाम किया जाए ताकि जो लॉसेज हैं वो रिकवर किए जा सके। आज तक किसी जर्नैल के खिलाफ कोई एक्शन हुआ नहीं है। 1971 की जंग के बाद हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी आई, ओजवी कैंप के इतना बड़ा सानिया हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। पार्लियामेंट ने फर्स्ट टाइम अपनी सुप्रीमेसी को असर्ट करते हुए इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट एक दी। आपके ख्याल में आप लोग अब इसे एक्शन को जो आपने रिकमेंड किया इंप्लीमेंट करवा सकेंगे? देखें, हमने तो अपनी सूझबूझ के हिसाब से जो हमें जिस तरह शेख वकास साहब ने फरमाया ना, हमने ये डॉक्यूमेंट्स हमें बहुत से मिले जो कि पहले नहीं मिल सके थे, जिस तरह एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग, प्री क्वालिफिकेशन की वो डॉक्यूमेंट, एग्जीक्यूटिव कमेटी की पहली मीटिंग, एग्जीक्यूटिव कमेटी की दूसरी मीटिंग और जो असल एग्रीमेंट साइन हुआ। इन 4 चीजों में एडवर्टाइजमेंट, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग, सेकंड एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग और एग्रीमेंट में बिल्कुल कोई आपस में लिंकेज जो है ना। अयाज सादिक साहब, इसमें एक कंपनी का नाम आ रहा है हसनैन एंड को, इसमें का हसनैन कंस्ट्रक्शन। मैं बताता हूँ आपको जी, हर एक को मौका दिया गया, हसनैन कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर्स को बुलाया गया। इसके कंसल्टेंट कौन थे? एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड आफ्ताब सिद्दीकी का नाम आता है जो कि कहा जाता है बिलाल मुशर्रफ, जो कि साबिक सदर मुशर्रफ के साहबजादे उनके सुसर हैं। क्या ये बात हकीकत है? ये उस जमाने में आप सब जानते हैं कि जितने NHA के कॉन्ट्रैक्ट होते थे ये ब्रिगेडियर सिद्दीकी साहब ही कराया करते थे। ये कोई बात छुपी हुई नहीं है, बड़े ओपनली दंदनाते फिरते थे। मगर मैं जो बात सबसे इंपॉर्टेंट करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को हमारी रिपोर्ट से इख्तलाफ है, जरूर हो सकता है, चाहे ये जनरल हो, चाहे ये मालकान हो रॉयल पाम के, इनके पास सुप्रीम कोर्ट का इदारा है, वहां चले जाएं, जाके चैलेंज करें। हमने जो चीजें की हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस के ऊपर की हैं। ये कोई हवाई रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, इंडिसेंट हेस का प्रोड्यूस करेंगे, एडवर्टाइजमेंट से डिविएट करना वो करेंगे। हमारे पास इतना कुछ है कि लास्ट मैंने जो सवाल मुझे याद है जो जनरल सईद उल जफर साहब जो चेयरमैन साहब थे उनको किया था, मैंने उनसे ये पूछा था, जनरल साहब ये आपने एज चेयरमैन साइन किया है एग्रीमेंट या इन योर पर्सनल कैपेसिटी? बिकॉज कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी की कोई ये नहीं कहती, ये जो 2 एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऑर्डर्स थे कि इन्होंने आपको ऑथराइज करना था, ये ऑथराइजेशन से हट के आपने किया है, तो आपने पर्सनल कैपेसिटी में, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हर चीज रिकॉर्ड हुई है और शेख वकास साहब ने इसकी वर्बेटम कॉपी निकलवाई हुई है। पूरे ये जो 2-3 घंटे की आखिरी मीटिंग थी, मौका सबको मिला, जो चैलेंज करना चाहता है उसके पास अदालत का दरवाजा। बिल्कुल अयाज सादिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने भी अपॉर्चुनिटी दी है और नंबर 2606029 पे अगर एक्यूज पार्टीज में से कोई भी अपना वर्जन देना चाहता है तो हमें कॉल कर सकता है। इसी मौजू पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।